एक बहुत ही पुरानी कहावत है जो मैंने कहीं सुनी है कि अगर आप लंबे समय तक यंग रहना चाहते हैं तो आप अपने स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं। अगर आपका स्पाइन फ्लेक्सिबल है आप लंबे समय तक यंग रहते हैं। हरिओम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्ण योगा। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ आपके स्पाइन के बारे में। तो आज हम कुछ योगा आसन का अभ्यास करेंगे जिसका मेन पर्पस है आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल करना। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन योगा क्लास करना चाहते हैं तो मैं सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे मेरा एक बैच चलता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फ़ीस मात्र 2,000 रुपये है, जो कि मंडे से लेके फ्राइडे तक होती है। तो चलिए वापस टॉपिक में आते हैं। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आपके स्पाइन कितने डायरेक्शन में मूव कर सकती है। मोस्टली आपके स्पाइन जो है वो 7 डायरेक्शन में मूव कर सकती है, लेकिन सातवां हम काउंट नहीं करते हैं। तो पहला डायरेक्शन है आपके स्पाइन का कि आप इसे फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं और बैक बेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दो मूवमेंट हो जाते हैं। आप अपने स्पाइन को राइट साइड लैटरली बेंड कर सकते हैं और लेफ्ट साइड बेंड कर सकते हैं। तो ये टोटल हो गए 4। और आप अपने स्पाइन को ट्विस्ट कर सकते हैं राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो टोटल हो गए 6। सातवां ये भी है कि आप अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो आज हम जितने भी मूवमेंट करेंगे उसका मेन पर्पस होगा इस सातों डायरेक्शन में आपके स्पाइन को मूव करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप बैठ जाएंगे वज्रासन में। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें और सांस भरते हुए चेस्ट को आगे पुश कीजिए और चिन को ऊपर की तरफ। आपको आपके स्पाइन में एक कर्व बनाना है। सांस भरते हुए ऊपर, अब सांस छोड़ते हुए इसे राउंड, इसके जस्ट अपोजिट वाला कर्व बनाना है। अपने चिन को चेस्ट के पास लेकर जाएं। फिर से सांस भरते हुए आर्च करेंगे, सांस छोड़ते हुए राउंड, सांस भरते हुए आर्च, सांस छोड़ते हुए राउंड। हम 2 बार और करेंगे। सांस भरते हुए आर्च, सांस छोड़ते हुए राउंड। एक लास्ट टाइम सांस भरते हुए आर्च, सांस छोड़ते हुए राउंड। ओके, चलिए सेंटर में आ जाएंगे। अब हम अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। सो राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़े, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ सांस छोड़ते हुए अपने हेड को लेकर जाएं। साथ ही साथ अपना लेफ्ट शोल्डर भी। इनहेल, कम बैक विद एक्सेल। लेफ्ट हैंड से राइट घुटना पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। फिर से करेंगे। सांस भरते हुए वापस आए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। ट्विस्टिंग की सबसे लॉजिकल बात यह है, अगर आप इसके इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सेल करने में ज्यादा ध्यान दें। जितना अच्छे से आप एक्सेल करेंगे उतना ज्यादा आप ट्विस्टिंग ऐड कर सकते हैं। फिर से श्वास भरिए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। हम एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए वापस आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। एक बार हम फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए
फिर श्वास छोड़ते हुए। ओके, रिलैक्स। चलिए अब हम अपने स्पाइन को फॉरवर्ड बेंड और बैक बेंड करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपको एंकल में पेन हो रहा है, आप कुछ देर के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। अगर इस तरह से है तो इसे स्ट्रेट करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू वॉक फॉरवर्ड एज मच एज यू कैन। जितना पॉसिबल है आप अपने स्पाइन को आगे लेकर जाएं एंड देन ड्रॉप योर हेड। यहाँ पे एटलीस्ट 5 लंबे ब्रेथ के लिए रुकेंगे एंड देन स्लोली कम बैक। अब दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे। पुश कीजिए अपने हाथों को और अपने चेस्ट को पुश करते हुए लिफ्ट योर बटक और अपने हेड को पीछे लेकर जाएंगे। यहां पर भी अगले 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। ओके, कम बैक अगेन। एक बार हम फिर से करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को वॉक कीजिए। स्टे फॉर 3 ब्रेथ। ओके, कम बैक। अब धीरे से दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं एंड देन लिफ्ट योर हिप हायर। ओके, रिलैक्स। चलिए अब हम अगला करेंगे मलासन, जिसमें आपको अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। अगर आपके स्पाइन इस तरह से राउंड है, इसका मतलब है हिप जॉइंट आपका थोड़ा स्टिफ है। इसको फ्लेक्सिबल करने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं जो कि स्पेशली हिप जॉइंट के लिए है। अब चलिए सांस भरते हुए अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ लेकर जाएं जितना पॉसिबल है। साथ ही साथ अपने चिन को लिफ्ट करें। आपको कोशिश करना है अपने रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से सीधा करने में। Just continuously push your elbow and keep lifting your sternum. Five seconds only. Okay, relax. Next movement है टेबल टॉप, जिसे मार्जरी आसन और बितिल आसन भी बोलते हैं। शोल्डर और रिस्ट एक लाइन पे रखे, नी और हिप एक लाइन पे। सांस भरते हुए आर्च करेंगे और ऊपर की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए राउंड। सांस भरते हुए आर्च। सांस छोड़ते हुए राउंड। सांस भरते हुए आर्च। सांस छोड़ते हुए राउंड। 2 बार हम और करेंगे। सांस भरते हुए आर्च। सांस छोड़ते हुए राउंड। एक लास्ट टाइम सांस भरते हुए आर्च। अब आपके नेक वाले हिस्से को स्ट्रेच करना है।
माइट भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो तो ये अच्छा काम करेगा। उसके लिए टोस को टक करें, दोनों एल्बो को एक साथ ड्रॉप कीजिए और इसे अपने चेहरे पे लगा लीजिए। अब बॉडी वेट आपको पीछे लेकर जाना है और आगे। ये आपके नेक को बहुत ही ज्यादा इंटेंस स्ट्रेच प्रोवाइड करता है। ऐसा आपको 10 बार करना है। ओके, कम बैक। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पाइन को ट्विस्ट करने के लिए। सो फिर से टोज को फ्लैट करें, सांस भरते हुए इस लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए इसे राइट हैंड और राइट नी के बीच से ड्रॉप करेंगे और हेड को भी ड्रॉप कीजिए। सांस छोड़ते हुए अपने बटक का वेट लेफ्ट नी की तरफ लेकर जाएं। ध्यान रखिए, जैसा मैंने आपको बताया है, एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्विस्टिंग के लिए। ओके, इनहेल, कम बैक। सांस भरते हुए अब आप अपने राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर और हेड को इस तरह से ड्रॉप कर लीजिए। अब ये जो दूसरा हाथ है इसे पुश करेंगे आप, बॉडी वेट राइट साइड लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए। ओके, कम बैक। चलिए हम एक बार और करते हैं। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए हेड डाउन एंड स्टे फॉर द 5 ब्रेथ। Okay, come back. Take the right hand up with exhale down. फिर से 5 सेकेंड रुकेंगे। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट है, आप अपने स्पाइन को लैटरली बेंड करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ खोलिए, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड और राइट हैंड ओवर द हेड। ध्यान रखिए, ये राइट हैंड इसे पीछे की तरफ पुश कीजिए, ठीक है, और इस हाथ को धक्का देंगे ताकि ये हिस्सा उस साइड राइट साइड शिफ्ट हो। अगर पॉसिबल है तो आप एल्बो को भी बेंड कर सकते हैं। इनहेल, कम बैक, एक्सेल, साइड चेंज। हाथ अगर यहां है तो धीरे धीरे से पीछे लेकर जाए। संभव है तो यू कैन ड्रॉप योर एल्बो एज वेल। इनहेल, कम बैक। एक लास्ट टाइम, सांस छोड़ते हुए साइड चेंज। Inhale, come back. Exhale, side change. Okay, come back. चलिए एक लास्ट ट्विस्टिंग करेंगे हम, जो कि मेरा फेवरेट ट्विस्टिंग है। इसके लिए राइट लेग 90 डिग्री पे लेकर जाएं और लेफ्ट लेग भी 90 डिग्री पे हो।
अब राइट लेग आगे है तो लेफ्ट एल्बो को क्रॉस कीजिए इसके बाहर, दोनों हाथों को ज्वाइन कीजिए और ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ को पुश कीजिए। तो आप जैसे पुश करेंगे आपका चेस्ट ऊपर आएगा। तो सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पुश कीजिए और इस थंब को चेस्ट से टच कीजिए। हेड को भी ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। ओके, कम बैक। चलिए अब हम करेंगे दूसरे तरफ से। लेफ्ट लेग इन 90 डिग्री, राइट एल्बो इस बार क्रॉस कीजिए, जॉइन योर पाम, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। इधर से भी 5 सेकंड रुकेंगे। ओके, कम बैक। ये सारा मूवमेंट आप कह सकते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम का ही हिस्सा है, बेसिक बेसिक स्ट्रेचेस है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही ज्यादा हैं। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करें, मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आपका नेक से लेके कमर तक कभी भी किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और अपने सारे भाई बहन दोस्तों को ये वीडियो भेज दीजिए जिन्हें इनकी जरूरत है। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत।